बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू NGCon एकेडमी। ये जो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका सबसे पहले आप बेस क्लियर करें कि इसको हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं। सो याद रखें दैट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ cell structures, separation of cell structures by density। इधर सेपरेशन का बेस हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी होगी। याद रखें सेपरेशन हम क्यों करते हैं? वाई सेल स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। रिमेंबर, इसलिए सेपरेशन करते हैं ताकि उस ऑर्गेनेली को, उस स्ट्रक्चर को हम सेपरेट से सही से स्टडी कर सके। उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए और स्पेशली मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर देखने के लिए, शेप देखने के लिए, साइज देखने के लिए, इनके लिए हमें क्या करना होता है कि इस मिक्सचर से या इस कंप्लीट सेल से इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको आराम से सही से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो सेंट्रीफ्यूगेशन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल फ्रिक्शनेशन is a technique used for separation of cell structures by density। क्लियर हो गई ये बात? ओके जी, अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से अपरेटस यूज होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज हो रही है और किस फंक्शन के लिए। गौर से, तवज्जो से मेरी बात सुनते जाएं। नंबर 1, सबसे पहले इसमें यूज होगा होमोजीनाइजर। अब होमोजीनाइज़र क्या है जनाब? होमोजीनाइज़र जो है ये यूज़ होता है टू मेक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनाइज़र इज़ यूज फॉर मेकिंग होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गई ये बात? इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके घरों में पड़ा है एक मिक्सचर जिसको जूसर कहा जाता है। तो ये जूसर जो है ये असल में क्या चीज़ है? ये असल में है हमारे पास होमोजीनाइज़र। देखें, डिफरेंट चीज़ें उसमें डालते हैं। सपोज आपने किसी फ्रूट का जूस बनाना है तो वो फ्रूट भी डालते हैं, साथ में आप वहाँ पे मिल्क भी डालते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई याद रखें, होमोजीनाइज़र यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? होमोजीनाइज़र यूज़ होता है होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? होमोजीनाइज़र यूज़ होता है होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए। नाउ द सेकंड अपरेटस, सेकंड इसमें कौन सी चीज़ यूज़ होगी हमारे पास? एक मशीन इधर यूज़ होगी, इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन इसमें यूज़ होगी। अब सेंट्रीफ्यूज क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो याद रखिए सेंट्रीफ्यूज इधर यूज़ होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, और ये स्पिनिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। इसलिए बेटा याद रखें कि इधर हम स्पीड ऑफ स्पिनिंग के साथ जी का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? तो स्पिनिंग जब होगी सेंट्रीफ्यूज में, इसमें कोल्यूजन होती है स्ट्रक्चर्स में, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड जो अपरेटस हमारे पास यूज होगा यहाँ पे, दिस अपरेटस इज कॉल्ड सकर। अब ये बुक में नहीं लिखा। सकर यूज किस चीज के लिए होता है? ये यूज होता है आइसोलेशन के लिए। किस चीज के लिए? आइसोलेशन। जो स्ट्रक्चर आपने आइसोलेट कर लिया है, उस जो स्ट्रक्चर आपने सेपरेट कर लिया है, जो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे पड़ा है, उसको इस टेस्ट ट्यूब से निकालने के लिए एक एक्सट्रैक्टर चाहिए होता है जिसको सकर कहा जाता है। सिरिंज की तरह का ये स्ट्रक्चर होगा। ये बात क्लियर हो गई है यहाँ तक? अब ज़रा आप गौर से देखें, यहाँ प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। मेथड इसका क्या होगा, कैसे हम ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तवज्जो से, गौर से मेरी बात सुनते जाएं और कोशिश करें कि एक एक प्रोसेस यहाँ पे क्लियर हो। प्रोसेस लिख लिया है, ये प्रोसेस लिख ली, ठीक है? अच्छा जी, गौर करें मेरी तरफ, शाबाश। स्टेप नंबर 1, सबसे
पहले स्टेप में हम करेंगे यहाँ सिलेक्शन। किस चीज़ की सिलेक्शन करेंगे? वो टिश्यू जिसके अंदर सेल है और सेल के किसी स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। तो मेरी बात गौर से सुने। स्टेप 1 में मैं ऐसे करूँगा कि एक टिश्यू को उठाऊँगा और जनाब इस टिश्यू को यहाँ मैंने डाल देना है होमोजिनाइज़र में। इस टिश्यू को जब मैं होमोजिनाइज़र में डाल दूँ तो इससे मिक्सचर बन जाएगा, इस टिश्यू का मिक्सचर बन जाएगा। ये है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। तवज्जो से एक एक स्टेप देखते जाएं। अब क्या करेंगे? इस होमोजिनाइज़र को, इस होमोजीनियस मिक्सचर को यहाँ से उठा के हम डाल देंगे एक टेस्ट ट्यूब में। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर ये होमोजीनियस मिक्सचर डाल दिया है। क्लियर? गौर करते जाए, शाबाश। ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर है। अब क्या करना होगा? इस होमोजीनियस मिक्सचर को यहाँ से उठा के हम सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। यहाँ मैं एक सेंट्रीफ्यूज ड्रा कर लेता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूज है, यहाँ ऐसे ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है। इधर एक रेगुलेटर लगा होता है स्पीड ऑफ स्पिनिंग को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ ऐसे होल्स होते हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो एक साइड पे अगर आप टेस्ट ट्यूब डालेंगे तो दूसरे साइड पे भी एक टेस्ट ट्यूब डालना होगा ताकि बैलेंस पूरा हो। ये लेबॉर्टरीज में आपने ये मशीन देखा होगा। अब जनाब क्या होगा? इस टेस्ट ट्यूब को उठा के इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे। तवज्जो से एक एक स्टेप सुनते जाएं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब को रख दिया है और इसकी स्पिनिंग शुरू कर देंगे। पहले स्टेप में क्या होगा? स्पीड ऑफ स्पिनिंग 800G। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी हो रही है, इसलिए जी लगा रहे हैं 800G। तवज्जो से एक एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। दरमियान में आपने अगर किसी स्टेप की समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले, दोबारा से देखें ताकि क्लियर हो कंसेप्ट। ये 800G की स्पिनिंग ये करेंगे 10 मिनट्स के लिए, ठीक है ना। 800G की स्पिनिंग करेंगे 10 मिनट के लिए और जब ये 800G की स्पिनिंग 10 मिनट के लिए हो जाए तो इस टेस्ट ट्यूब को दोबारा यहाँ से उठा लेंगे। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुननी होगी। ये वो टेस्ट ट्यूब है जो आपने सेंट्रीफ्यूज से निकाला स्पिनिंग के बाद। अब ज़रा देखें, ऊपर मिक्सचर है और ये नीचे कुछ चीज़ें बैठ गई है। दिस इज कॉल्ड पैलेट। ये डेंसिटी के बेस पे अब सेपरेशन हो गई है। 800G पे अगर आप स्पिनिंग करें 10 मिनट के लिए तो पैलेट में, इस टेस्ट ट्यूब में नीचे कौन सी चीज़ें बैठ जाएंगी? देखें, इसके अंदर इस वक्त आपको मिलेगा एक कंप्लीट सेल और न्यूक्लियाई, द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर में जो सबसे लार्जर स्ट्रक्चर है वो आपको यहां मिल जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात? अब देखें, अब क्या करेंगे? एक सकर जो मैंने ऑपरेटस लिखा है, अब उसको यूज करेंगे। ये सकर क्या है? इधर मेरी तरफ देखें। सपोज करें ये आपके पास सिरिंज है, वो सिरिंज की तरह ही होता है बट सिरिंज छोटा है और ये सकर जो है ये बड़ा होता है। तो इसमें होता क्या है, ज़रा मेरी बात सुने। अगर इसको यहाँ डेप्थ करूँ मैं और इस जगह को ऐसे खींचूँ, कंसिडर करें जहन में लेके आए सिरिंज और उसको ऐसे खींचा जाए तो ये डेप्थ जहाँ पे ये नीडल होगा वो उसमें आ जाएगी ना वो चीज़। तो हम क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ उस सकर को यहाँ तक लेके आएंगे पैलेट तक और फिर उसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे। जब उसको ऊपर खींचते हैं तो ये पैलेट उसमें ऊपर आ जाएगा। उस सिरिंज में, उस सकर में आपको मिल गया है सेल और न्यूक्लियाई। चूँकि हमने यूज़ टिश्यू को किया है, ये देखिए गौर से ज़रा सामने, हमने टिश्यू को यूज़ किया है। टिश्यू का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया होमोजिनाइजर के थ्रू, टेस्ट ट्यूब में डाला, 800G पे स्पिनिंग की फॉर 10 मिनट, तो आपको मिल गया है सेल और न्यूक्लियाई। अब क्या करेंगे? इसमें तो फिर से मिक्सचर मौजूद है। अब ये मिक्सचर जो मौजूद है तो अब ऐसे करेंगे, गौर करें, प्रोसेस यही होगा। इस टेस्ट ट्यूब को दोबारा से सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे। अब जो स्पिनिंग होगी वो होगी जनाब 20,000G पे, यानी स्पीड ऑफ स्पिनिंग मैंने बढ़ा दी है।
और टाइम जो है ये होगा 15 मिनट। तो देखते जाएं, दोनों चीज़ें बढ़ रही है। स्पीड ऑफ स्पिनिंग भी बढ़ाई है मैंने और टाइम टेकन वो भी बढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे इसके बाद, ज़रा गौर से मेरी तरफ देखें। इस टेस्ट ट्यूब को जब आप निकालें तो फिर से पैलेट आएगा ना, जिस तरह इसमें नीचे कुछ चीज़ें बैठ गई हैं डेंसिटी के बेस पे, तो इधर आपको मिल जाएगा। अब ये पैलेट होगा रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्लियर हो गई है ना। अगर प्लांट टिश्यू आपने लिया था तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे स्पीड ऑफ स्पिनिंग एंड टाइम पे, और अगर आपने एनिमल टिश्यू लिया है तो फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा। क्लियर। उसी तरह शक्कर को उधर लेके जाए और उसको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को निकाल लें। इसको आराम से स्टडी करें, मज़े करें। अब दोबारा से इसको उठाएं, जो मिक्सचर इसके बाद रह गया है, स्पीड ऑफ स्पिनिंग और बढ़ा दे जनाब 1,00,000 जी, और ये 1 आवर के लिए। अगर इस स्पीड के साथ स्पिनिंग होगी तो कौन से स्ट्रक्चर सेपरेट होंगे? आपको मिल सकते हैं माइक्रोसोम। माइक्रोसोम आप एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पर ऑक्सीसोम, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। एंड यहां आपको मिलेंगे जनाब कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्पीड पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। वही मेथड है, शक्कर को उठाएं, इस पैलेट को खींच लें, आपको माइक्रोसोम मिल गया है। पेरोक्सीसोम इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर आपके पास इस वक्त किसी और स्मॉलर स्ट्रक्चर को आपने आइसोलेट करना है तो फिर से टेस्ट ट्यूब के सेंट्रीफ्यूज में लेके जाएं। नाउ द स्पीड इज 150,000 जी, 1,50,000 टाइम, और द टाइम इज 3 आवर्स। अब जो टाइम है वो बढ़ गया है और भी ज्यादा हो गया, 3 आवर्स। तो इस पे जिस स्ट्रक्चर को आप आइसोलेट कर पाएंगे वो राइबोसोम होगा। क्लियर हो गई ये बात। इस पे राइबोसोम को आप आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात सुने। जो लिख रहा हूँ इसको सीखने की कोशिश करें। स्पीड ऑफ स्पिनिंग, देखें स्क्रीन की तरफ देखें, स्पीड ऑफ स्पिनिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ ऑर्गेनली आइसोलेशन। जनाब मतलब इस बात का यह है, लो स्पीड एंड कम टाइम पे आप बड़े स्ट्रक्चर्स को सेपरेट और आइसोलेट कर सकते हैं। हाई स्पीड एंड मोर टाइम, इस पे स्मॉलर स्ट्रक्चर को आइसोलेट करेंगे। तो अगर आपको मिक्सचर से कोई स्मॉल स्ट्रक्चर चाहिए, उस स्मॉल स्ट्रक्चर को आइसोलेट करने के लिए स्पीड ऑफ स्पिनिंग भी बढ़ानी होगी और ज़्यादा टाइम के लिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई ना बात। ये हमारे पास एक प्रोसेस है, राइबोसोम तक इसको पहुंचा दिया है, इससे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को भी आइसोलेट कर सकते हैं। बस ये बेस याद रखें, सेंट्रीफ्यूगेशन ये क्या है? सेपरेशन का मेथड है डेंसिटी के बेस पे। बेस इसका क्या होगा? डेंसिटी। होमोजेनाइजर, सेंट्रीफ्यूज एंड शक्कर, दिस 3 डिफरेंट ऑपरेटर्स आर यूज। होमोजेनाइजर होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए, सेंट्रीफ्यूज स्पिनिंग के लिए, और शक्कर जो है आइसोलेशन के लिए, जो सेपरेटेड स्ट्रक्चर है उसको आइसोलेट करने के लिए। बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 डिफरेंट जो अपरेटस है इसके फंक्शंस आपको याद हो, और ये भी याद रखें कि जब स्पिनिंग होती है तो स्ट्रक्चर्स की कोलूजन होती है, और जब कोलूजन होती है तो ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, और डेंसिटी के बेस पे जो सेपरेटेड स्ट्रक्चर है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे, बाकी का होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? ये ऊपर होगा। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट सेल फ्रॉम अ टिश्यू, न्यूक्लियाई फ्रॉम अ सेल, chloroplast and mitochondria, peroxisome, माइक्रोसोम, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, डीएनए एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों को इस प्रोसेस पे आप सेपरेट कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। ये बात जहन में रखें। क्यों सेपरेशन और आइसोलेशन करना चाहते हैं, करते क्यों हैं? क्योंकि इसको अगर सेपरेटली आप स्टडी करना चाहें तो सही से स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, उसको अगर सेल के अंदर स्टडी करेंगे तो सेल के अंदर उतनी क्लियर स्टडी नहीं कर पाएंगे जितना आप उसको सेल से आइसोलेट करके अलग से स्टडी करें। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स बाय डेंसिटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, और उसको कहते हैं
टिश्यू कल्चर।